एडवांस क्लास पर है बच्चे, और वॉइस के एडवांस क्लास में बेसिक हमको इंक्रीज किया टेंस का, वॉइस कैसे बनता है, और फिर स्पेशल रूल्स में काम किया। और अब जो है डबल ऑब्जेक्ट का वॉइस कैसे बनता है उसे देखने का प्रयास करते हैं। हेडिंग बनाइए वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट का वॉइस कैसे बनाते हैं। तो डबल ऑब्जेक्ट के वॉइस बनाने के कुछ नियम रूल होंगे जो आपको बताया जाएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है, आई gave a book. I gave him a book. I gave him a book. ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस, क्लियर। तो I gave him a book डबल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो I बोले बेटा क्या है, gave क्या, to him क्या, a book क्या, ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब दो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अब इसका वॉइस बनाना है। तो आप चाहो तो दोनों से बनाओ, पहले बना के देखते हैं चक्कर क्या है। तो हिम को अगर मैं यहाँ पे लाऊं तो क्या हो जाएगा, और अब बुक को उठा कर लाऊं तो क्या हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अब उसके बाद एप्रोप्रिएट क्या चाहिए, एडजेक्टिव। बोलो कौन से टेंस का वाक्य है, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो बोलो ही के साथ क्या लगा दूं, और अब बुक के साथ क्या लगा दूं, लगा दिया। ही वाज, अब बुक वाज। अब चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, एनी फॉर्म द वर्ब शुड बी चेंज इनटू वी3। तो गेव का क्या होता है बच्चे, यहां हो जाएगा गिवन। अभी तक कोई अंतर नहीं हुआ। अब यहाँ पे ही वाज गिवन, ही हो गया, गिवन हो गया, वाज हो गया, बच गया है आज और बच गया बुक। तो ये बात गिवन क्या दिया गया किताब, ये बात गिवन है बुक, ये बात गिवन है बुक। अब आज क्या बन जाएगा, बाय, ये होगा तुम्हारा पैसिव वॉइस, ठीक है। दूसरा, अब बुक वाज गिवन, किसको दिया गया, हिम। तो गिवन को वाला हिम नहीं लगा सकते, टू लगाना पड़ेगा। तो गिवन टू हिम, गिवन टू हिम बाय। अब देखना ये भी पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये भी है, ये भी। अब दोनों में बेटर कौन, जो हम लोग का ऊपर वाला है बढ़िया ट्रिपल गुड है, मतलब ये ज्यादा सही है, और ये वाला सही है चलेगा। अगर ये ऑप्शन ना हो तो ये चलेगा। मतलब क्यों गलती हुआ, यहाँ पे टू आ गया एक्स्ट्रा, ये अननेसेसरी आया है, इसलिए एग्जामिनर गलत करता है। आपके एग्जाम में वॉइस से 20 क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी ऑप्शन देगा, यह भी ऑप्शन देगा। तो आप सोचो ये ऑप्शन अगर दोनों दिया गया हो तो सही कौन होगा बेटा, ये होगा। अगले वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो ऐसा रिस्क लेने का फायदा क्या है, ये तो बनाने आप पाई गया, तो ज्यादा अच्छा किसी को फॉलो करेंगे, है ना। तो रूल क्या बन के तैयार होगा, डबल ऑब्जेक्ट का वॉइस हो तो जो लीडिंग वाला है उससे पैसिव बनाना ज्यादा अच्छा होता है। तो इसका रूल लिखवा दूं, इसको कहा गया पहले, रूल लिखिए। डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव। लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में पर्सनल प्रोनाउन, लिविंग ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन से बनाना, से बनाना ज्यादा अच्छा माना जाता है,
से बनाना ज्यादा अच्छा माना जाता है। ज्यादा अच्छा माना जाता है। अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इफ देयर इज टू ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिव वॉइस, इफ देयर इज टू ऑब्जेक्ट्स इन पैसिव वॉइस, then if there is two objects in passive voice, then it is better to use, it is better to use, it is better to use personal pronoun for making passive voice. For making passive, यानी पैसिव वॉइस बनाने के लिए पर्सनल प्रोनाउन को फॉलो किया ज्यादा अच्छा। ठीक है, अब दो चार एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एक एग्जांपल पहले देखा था रिया वाला, रिया मे बी गिवन न्यू ऑफिस बाय कंपनी, कर दिया था ना। तो रिया मे बी गिवन न्यू ऑफिस बाय कंपनी ना, तो मैं क्या बनाया था उसको, रिया बनाया था। दो चार एग्जांपल और लिखिए। ठीक है, the teacher taught her English, 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 the teacher taught her English. दूसरा, the principal has given me a prize, 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 the principal has given me a prize. तीसरा, she gave me a nice gift, 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 बनाइए, she gave me a nice gift, बनाइए जाए, she gave me a nice gift। तो बनेगा बेटा पैसिव आपसे, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ठीक है, पहला क्या है बच्चे, टीचर टॉट है इंग्लिश, तो क्या बनाया, पहला है टीचर टॉट है इंग्लिश, तो शी वाज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, शी वाज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। को दिक्कत, दूसरा क्या है, the principal has given me a prize, now the prize, I have been given a prize by the principal, I have been given a prize by the principal। Next, she gave me a nice gift, so I was given a nice gift by her, I was given a nice gift by her। फर्स्ट बन गया तो सेकंड मैंने लगा, तो ज्यादा राइट है इसको फॉलो करते हैं क्या, तो डाउट हुआ बच्चे किसी को, डू हैव एनी क्वेश्चन क्लास, नहीं ना, चलो कोई भी क्वेश्चन हो, लाइफ में कोई समस्या हो, आप यहाँ पे हाथ कर सकते, सारी समस्याओं का समाधान यहाँ किया जाएगा। आगे बढ़े तो आगे बनाया इंपरेटिव सेंटेंस, रेडी बनाया था इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। अब जानना ये चाहते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बनाते हैं, राइट। इंपरेटिव सेंटेंस पहले आपको पढ़ाया था, जब टेंस या बेसिक क्लास ले रहा होगा तो आप बताया था इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो याद करो, हमने कहा होगा अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। कहा था इंपरेटिव सेंटेंस में का पहचान क्या है, सबसे पहले शुरू होता है गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, यही हो गया तुम्हारा एक्टिव वॉइस।
ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। अब इसमें आप सबसे पहले हेडिंग डाल दो, ऑर्डर विद कमांड, उसके बाद लिखना। पहले हम लोग किससे बना रहे हैं? ऑर्डर विद कमांड का कैसे सीख रहे हैं? तो स्ट्रक्चर क्या है? गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों का एक्टिव वॉइस। तो क्या है बच्चे? एक्टिव। जब वॉइस इसका बनाते हैं तो पैसिव बनाने में ऑर्डर या कमांड का अपने मन से हम लेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वही यहाँ पे है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव बनाने के भीतरी चाहिए, और भीतरी बिना अगले वर्ग का संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे बी लगाएंगे और इसी विवरण को क्या कर देंगे हम? भीतरी। यही हो गया पैसिव। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, है ना? ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, शट द डोर, लेट द डोर बी शट। ठीक है, लिख दो, एग्जाम्पल लिखो। कहा गया इसको? देखो, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, post this letter, bring a glass of water, 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 bring a glass of water। बनेगा आपसे? कुछ नहीं, आसान है, बना दो। क्या बनाया? Let this letter be posted, let this letter be posted। दूसरा क्या बच्चे? Let a glass of water be brought, let a glass of water be brought। बोल वाला आपको डाउट कहाँ तक है? नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस का अगला है, डालो हेडिंग, एडवाइस। अगला हेडिंग क्या है बच्चे? एडवाइस। एडवाइस बेटा इंपरेटिव है तो स्ट्रक्चर सबका सेम होगा, गिवन प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस। स्ट्रक्चर तो ही होना है। जब बनाएंगे इसका पैसिव तो सलाह देने के लिए हमेशा वो शुड का प्रयोग करते हैं। इसका शुड का, तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट प्लस शुड, शुड के बाद बी, और इसी विवरण को क्या बना दिया हमने? V3। यही हो गया पैसिव, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आता है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V3 प्लस करो। ठीक है, तो एडवाइस कर लो, या कर लो मोरल, मोरल ड्यूटी, या मोरल एडवाइस कर सकते हो, नैतिक सलाह है। तो इस तरह के सेंस के लिए आप इसका प्रयोग करें। Fine, no problem। Example, respect your teacher, respect your teacher, respect your teacher। दूसरा, love your country, love your country, help the poor, help the poor, help the poor, help the poor। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चे? अब देखो यहाँ पे क्या है? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट को क्या कर? रिस्पेक्ट योर टीचर, तो हमारा योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, है ना? रिस्पेक्ट योर टीचर, योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड।
रिस्पेक्ट योर टीचर, योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। दूसरा क्या है? लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी लव, योर कंट्री शुड बी लव। तीसरा क्या है? हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो द पुअर शुड बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प। बोलो तो डाउट यहाँ तक है बच्चे? नहीं ना, समझ आ रहा है ना? अगला कंसेप्ट ये देखा हमने इंपरेटिव। अब इंपरेटिव चलेगा हम लोगों का, यानी इंपरेटिव जो है अब नेगेटिव होगा। हेडिंग क्या है बेटा? नेगेटिव इंपरेटिव, नेगेटिव इंपरेटिव यानी सेंटेंस कैसा हो? नेगेटिव। हमने कहा दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, पॉजिटिव है। डोंट ओपन द डोर, नेगेटिव है। तो नेगेटिव इंपरेटिव के लिए स्ट्रक्चर ऐसा होना है, डोंट प्लस गिवन ऑब्जेक्ट एक्टिव वर्ब्स, डोंट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ब। अब डोंट है तो नेगेटिव होते। हमने कहा ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, शट द विंडो, डोंट शट द विंडो। फाइन। अब इसका पैसिव हम बनाएंगे दोनों तरह से, एक तो लेट से भी और एक शुड से भी। तो लेट से बनाएंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बी3 हो गया पैसिव। शुड से बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस should not plus be plus B3 other word B3 ये हो गया पैसिव। ये दो तरीका बनाने का है ना। जैसे मैंने कहा don't open the window तो let the window not be open या the window should not be open। तो दोनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं बच्चे, काम कर सकते हैं।